everyone, welcome to Saffron English Medium School. Today we learn maths in standard 4, lesson number 6, the junk seller. Junk it means कबाड़, seller it means विक्रेता, यानी कि जो कबाड़ होते हैं उनको बेचने वाले, उनको क्या बोलते हैं? द जंक सेलर. जंक इट मीन्स कबाड़. कबाड़ कैसा होता है? आपके घर में जो वेस्ट न्यूज़पेपर हो, वेस्ट पेपर हो, फिर आपके घर में वेस्ट वायर हो, वेस्ट टायर हो, वो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक. और जो जंक होता है उसे खरीदने वाले को बोलते हैं जंक सेलर. हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली? क्या आप लोग कभी कोई कबाड़ी वाले को मिले हो? कबाड़ी वाले को मिले होगे, कबाड़ी वाली को मिले हो? वो पूछ रहे हैं. कबाड़ी वाली आपने देखा होगा कि मोस्टली कबाड़ लेने के लिए कोई जेंट्स ही आता है या कोई मेल ही आता है. कोई फीमेल को आपने कभी कबाड़ लेने के लिए आते हुए नहीं देखा होगा. अ वुमन वू सेल जंक. क्या आपने कभी कोई लड़की, कोई वुमन को देखा है जो जंक सेल करती हो, यानी कि जो जंक बाय करती हो? ऐसी कोई लड़की या फिर किसी वुमेन को देखा है? दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण. हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी है. इस लेसन में हमें एक स्टोरी दी है. वो स्टोरी एकदम ट्रू स्टोरी है. टोल्ड बाय किरण. यहाँ पे हमें ये जो पिक्चर में ये वुमन दिखाई दे रही है उनका नाम है किरण. उन्होंने यहाँ पे उनकी जो ट्रू स्टोरी है वो हमें बताई है. Who has a junk shop in Patna? Here we see Kiran. She told us true story about her and she has her own junk shop at Patna. उसके पास उसकी खुद की एक जंक की शॉप है, वो है पटना में. क्या बोलती है किरण? I study in Hindi medium school in my village. She is telling us she study in Hindi medium school. कहाँ पे पढ़ती थी वो? विलेज में. वो हिंदी मीडियम स्कूल में उसके गांव में पढ़ती थी. My father want girls to study like boy. जो किरण थे उनके पिताजी, उनके फादर, वो चाहते थे कि जो लड़कियां हो वो लड़कियां भी बॉयज़ के जैसे पढ़ाई करें. आई लव हिंदी एंड साइंस. किरण है वो उसकी स्टोरी बताती है, तब वो क्या बोलती है? आई लव हिंदी एंड साइंस. इट मीन्स जब वो स्टडी करती थी तब उसे हिंदी एंड साइंस सब्जेक्ट बहुत ही पसंद था. बट आई हेट मैथ्स. क्या बोलती है? बट आई हेट मैथ्स. इट मीन्स सी डिड नॉट लाइक टू लर्न मैथ्स, यानी कि उसे मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं था. देन वो हमें क्या कहती है? टुडे मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. सी इज टेलिंग अस मैथ्स इज सो इम्पोर्टेंट फॉर हर वर्क. यानी कि आज जब वो कबाड़ी वाली है तब उसके लिए जो मैथ्स है वो सबसे यूज़फुल सब्जेक्ट है. उसे हिंदी एंड साइंस पसंद था, मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था. बट राइट नाउ शी इज़ कबाड़ी वाली, शी इज़ जंक सेलर. राइट नाउ फॉर हर मैथ्स इज़ सो मच यूज़फुल सब्जेक्ट. उसके वर्क के लिए जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो बहुत ही यूज़फुल है. I could never image this in school. उसने ये कभी भी इमेज नहीं किया था कि मैथ्स हमारी लाइफ में इतना सारा इम्पोर्टेंस रखता है. क्या कहा है नेक्स्ट? What about you? वो आपको पूछ रही है कि आपके बारे में क्या है. Do you also find maths difficult? क्या आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? वो आपको पूछ रही है, उसका आंसर आपको देना होगा. What about you? आपके बारे में क्या है? Do you also find maths difficult? क्या आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? वो पूछ रही है. Then what is the most difficult thing in your maths book? वो फिर से आपको क्वेश्चन पूछ रही है कि in your maths book which topic is difficult for you? आपके मैथ्स की बुक में आता है काउंटिंग,
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। उन सभी में आपको क्या सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो सबसे टफ है, सबसे हार्ड है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। देन क्या बोलती है, व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन। आपको कौन सा ऐसा लेसन है आपकी बुक में जो सबसे ज़्यादा इजी लगता है, जो आप लोग बहुत ही इजीली जिनके आंसर दे सकते हो, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। देन वो क्या बोलती है, व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। जब वो यंग यानी कि जब वो छोटी थी तब भी उनके जो फादर थे वो क्या हुए, डेड हो गए, यानी कि वो मर गए। कैसे मर गए, एक्सीडेंट हुआ उनका, यानी कि जो व्हीकल का या फिर कोई भी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउस। उनके फादर की डेथ हो गई। सो क्या हुआ, उनकी घर की जो बर्डन थी, उनके घर का जो भी खर्चा था वो कौन उठा रहा था, उनके मदर। उनके मदर क्या करते थे, उनके मदर एज अ सर्वेंट यानी कि एज अ नौकर कुछ घरों में काम करते थे। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। जब उनके फादर की डेथ हो गई, किरण के फादर की डेथ हो गई, तब उनके लिए जो टाइम था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। क्यों डिफ़िकल्ट था, क्योंकि घर चलाना था, पढ़ाई, वो सब कुछ टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट था। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। क्या बोला है, आई हैड टू लीव यानी कि जो किरण थे वो पढ़ाई कर रहे थे जब तक उनके पिताजी जीवित थे, जब तक उनके पिताजी थे तब तक वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके मॉम थे वो काम कर कर के पूरे घर का गुजारा चला रहे थे। तब क्या हुआ कि उनको उनकी स्कूल छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब पैसे नहीं होते हैं तो स्कूल में भी पढ़ाते नहीं है। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। और विलेज में क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड तक ही विलेज में स्कूल होती है, आगे के स्टैंडर्ड में जाने के लिए उनको सिटी में जाना पड़ता है और उनका जो खर्चा है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो क्या किया किरण ने, किरण थे उन्होंने 8th स्टैंडर्ड में उनकी स्कूल छोड़ दी। आई वॉन्ट टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। किरण थे वो ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, बट उनके जो मॉम थे उन्होंने किरण के क्या करवा दिए, मैरिज करवा दिए। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव इन मड हाउस। उनके जो किरण थे, उनके जो हस्बैंड थे, उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ पे रहती थी, मड हाउस। मड इट मीन्स मिट्टी, मड हाउस इट मीन्स मिट्टी का घर। उनके जो हस्बैंड थे और उनकी जो फैमिली थी, हस्बैंड की फैमिली, वो सारे लोग मड हाउस में रहते थे। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल। वहाँ पे जो किरण थी वो तो 8 तक भी पढ़ी हुई थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे एंड उनके हस्बैंड के भाई एंड सिस्टर थे वो कभी भी स्कूल नहीं गए थे। ही हैड अ टी स्टॉल। जो किरण थे उनके हस्बैंड का था टी स्टॉल। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ अ टी। टी स्टॉल था उनके हस्बैंड का, तो टी स्टॉल में टी का क्या प्राइस है वो आपको ढूंढना है। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ अ टी। आपको क्या करना होगा कि आपके घर में जो फादर, दादा, ग्रैंडफादर, उनको क्या पूछना होगा कि अगर टी है, टी की कप की, एक कप की प्राइस क्या होती है। एट अ टी स्टॉल, जहाँ पे टी स्टॉल हो वहाँ पर टी का 1 कप है, उसकी क्या प्राइस है वो पूछना होगा। एंड आप लोग जहाँ पे होटल में जाते हो वहाँ पे टी के 1 कप की क्या प्राइस है वो आपको पूछना होगा एंड यहाँ पे आंसर के तौर में लिखना होगा। देन क्या है, इफ़ अ पर्सन वुड रन अ टी स्टॉल ऑन ₹30 इन अ डे, इट मीन्स अगर कोई एक पर्सन है वो पूरे दिन टी स्टॉल पर भागता है तो उसे एक दिन के लिए ओनली एंड ओनली ₹30 मिलते हैं।
हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। अगर वो 10 डेज के लिए वहाँ पे टी स्टॉल पर काम करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। हियर दे आर टेलिंग अस फॉर 1 डेज the person get 30 rupees. How much will earn for 10 days? So now what we have to do? For 10 days, how much person get? 10 multiplied by 30 divided by 1. 3 ones are 3. Here 2 0 we have to put over here. It means if a person do work 10 days at tea stall, then a person get 300 rupees. Then next, and in a month, and अगर कोई पर्सन है वो टी स्टॉल पर 1 मंथ काम करता है तो हाउ मच ही अर्न। 1 डे का उनको मिलता है 30 रुपीज़। अगर कोई पर्सन है वो 30 डे के लिए टी स्टॉल पर काम करता है तो कितने अर्न करेगा। 30 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 1। 3 3 9 और उसके पीछे ये 0 आ जाएंगे। एंड इन अ मंथ अ पर्सन गेट 900 रुपीज़। हाउ डिड यू गेट द आंसर? डिस्कस। आपने ये आंसर कैसे गेट किया वो आपको डिस्कस करना होगा। तो मैंने तो आपको कैसा वे दिखाया। 30 मल्टीप्लाई बाई 30 था तो 3 3 9 और उसके पीछे 0। आप लोग दूसरे कौन कौन से वे से ये कर सकते हो वो आपको बताना होगा। देन किरण क्या बोलती है? आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। शी इज थिंकिंग फॉर स्टार्टिंग हर न्यू बिजनेस। यानी कि जो किरण थी वो उसका नया बिजनेस यानी कि जो धंधा बोलते हैं वो स्टार्ट करना सोच रही थी। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ ट्रेलर शॉप। सी इज थिंकिंग दैट कि सी वॉन्ट टू ओपन बैंगल्स शॉप और अ ट्रेलर शॉप। वो सोच रही थी या तो वो बैंगल की शॉप ओपन करे या फिर ट्रेलर की शॉप ओपन करे। बट माई अंकल सेड दैट we could earn a lot by opening a junk shop. But लेकिन उसके जो अंकल थे उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम बैंगल या ट्रेलर की शॉप ओपन करते हो उसके अलावा तुम अगर जंक की शॉप ओपन करते हो तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इन 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of 8,000 for the shop. In 2001 जो किरण थे उन्होंने 2001 में उन्होंने एंड उनकी मदर इन लॉ इट मीन्स सासू। उन्होंने एंड उनकी सासू ने क्या सोचा? उन्होंने जंक शॉप ओपन करने का सोचा। We took a loan. What they are taking? We are taking a loan. Loan it means क्या होता है लोन में? आप लोग बैंक या फिर किसी पर्सन से पैसे उधार लाते हो। लोन इट मीन्स उधार लाना, पैसे उधार लाते हो। बाद में क्या होता है? थोड़े थोड़े पैसे करके बैंक को या फिर जो भी पर्सन से आप लोग पैसे लाए हो उनको वापस देने होते हैं एंड उसके ऊपर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे उनको देने होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लोन। लोन में क्या होता है? आप लोग बैंक या फिर कोई पर्सन से पैसे कैसे लाते हो? उधार लाते हो। वो लाने के बाद आपको जो भी ओपन करना है वो ओपन करते हो एंड उसमें से आपको जितने भी पैसे लाए हैं वो सारे तो वापस करने ही होते हैं बैंक को या फिर जो भी पर्सन से आप पैसे लाए हो उनको। जितने पैसे उनके पास से लाए वो सारे तो वापस करने ही होते हैं, उसके ऊपर उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी देने होते हैं। तो यहाँ पे किरण एंड उनके जो मदर इन लॉ थे उन्होंने लोन लिया 8,000 रुपीज़ का फॉर द शॉप। जंक की शॉप ओपन करनी है तो आपके लिए पैसे तो चाहिए। किसी से जंक खरीदना है तो खरीदने के बाद आपको उस पर्सन को पैसे तो देने ही होंगे।
इसीलिए उन्होंने क्या किया, 8,000 की लोन ले ली। फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। अब आपको क्या करना होगा, लोन क्या है वो ढूंढना होगा। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ समवन टॉकिंग अ लोन फॉर व्हाट। आपने कभी भी सुना है लोन के बारे में, फॉर व्हाट किसके लिए लोन ली उसके बारे में कभी सुना है। आई एम श्योर एंड डैम श्योर यू आर एनी ऑफ टाइम यू लिसन अबाउट अ लोन। आपने कभी ना कभी तो लोन के बारे में सुना ही होगा, बिकॉज राइट नाउ लोन इज अ कॉमन वर्ड। लोन इज अ कॉमन वर्ड विच यूज्ड इन मैनी ऑफ द प्लेसेस। सो आप लोग कोई व्हीकल लाते हो फिर भी लोन ले सकते हो। आप अगर नया घर ले रहे हो फिर भी लोन ले सकते हो। आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो फिर भी लोन ले सकते हो। आप कुछ चीज़ नहीं लाना चाहते हो, आपके पास पूरे पैसे तब नहीं हैं तो भी आप लोग लोन ले सकते हो। आपने लोन के बारे में सुना है तो कौन सी किस तरीके की लोन के बारे में सुना है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन हाउ मच लोन वॉज टेकन। आपने जो भी लोन के बारे में सुना है वो कितने पैसों की लोन ली थी वो आपको यहाँ पे बताना होगा। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक। आपने कितने पैसों की लोन ली थी वो यहाँ पे बताना है। एंड कितने पैसे आपने लेने के बाद, यूज़ करने के बाद रिटर्न जिसके पास से लोन ली थी उनको दिए थे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। लोन यानी कि क्या होता है, पैसे उधार लेना। उधार हम लोग बैंक के पास से या फिर किसी पर्सन के पास से ले सकते हैं। जो भी पैसे हमने उनसे लोन में लिए उन पैसे को हमें वापस देने होते हैं थोड़े टाइम के बाद में। वापस देते समय वो लोग हमें क्या करना होता है, उनको जब भी वापस देते हैं तब जो भी अमाउंट हमने उनके पास से ली थी उसके अलावा थोड़े एक्स्ट्रा मनी हमको उनको देने होते हैं, उसे बोलते हैं लोन। हियर हरिया एंड बाबू want to buy hand cart for ₹300. Here he is Hariya and he is Babu. They both are want to buy hand cart. हैंड कार्ट यानी कि हाथ गाड़ी। वो दोनों क्या चाहते हैं, वो दोनों हाथ गाड़ी लेना चाहते हैं। फॉर ₹300 वो हैंड कार्ट है वो 300 रुपीज़ की है। हियर हरिया से समथिंग अज। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months. हरिया टोल्ड अस ही टेक लोन। हरिया है उसने क्या किया है, लोन ली है। कितने पैसे की, 300 रुपीज़ की। क्यों 300 रुपीज़ की ली है लोन, बिकॉज ही वॉन्ट टू बाय हीज ऑन हैंड कार्ड। इसीलिए उसने लोन ली है। कहाँ से लोन ली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम अ बैंक। इट मीन्स हरिया टुक लोन फ्रॉम बैंक फॉर 6 months। कितने मंथ के लिए लोन ली है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ही टुक लोन फॉर अ 6 months. I will pay ₹51 every month to the bank. Hariya say us he took loan of 300 rupees. Now he is telling us he is taking loan for a 6 month. Then he is telling us every month यानी कि 6 month की लोन ली है। every month यानी कि 6 month तक वो क्या करेगा, बैंक में 51 रुपीज़ देने को जाएगा। 51 रुपीज़ कितने मंथ उसे देने होंगे बैंक को, 6 month के लिए। इट मीन्स 51 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। इट मीन्स एट लास्ट हरिया टोटल पे, एट लास्ट हरिया पे फॉर 6 months
306 रुपीज़। इट मीन्स इसका मतलब है कि जो हरिया है वो लोन लेता है तो उससे 6 मंथ के बाद उसने टोटल कितने पैसे पे किए होंगे? 306 रुपीज़। देन हियर बाबू से समथिंग अस, बट I have taken a loan of rupees 300. He is also taking loan of 300 rupees from Chunilal. Babu take loan from Chunilal. Hariya take loan from bank. So I am telling you from the first, from whom you taking loan is most important. यहाँ पे जो बाबू है वो चुन्नीलाल से लोन लेता है। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक 360 रुपीज़। जो बाबू है वो बोलता है कि मैं जो चुन्नीलाल है उनको 6 मंथ के बाद पैसे दूंगा, लेकिन उनको कितने पैसे देने होंगे? 360 रुपीज़। उसने जो चुन्नीलाल है उनसे लिए थे 300 रुपीज़, बट उसे 6 मंथ के बाद कितने पैसे देने होंगे? 360 रुपीज़। इट मीन्स 360 माइनस 300, इट मीन्स उससे 60 रुपीज़ ज़्यादा पे करने होंगे। और यहाँ पे हरिया है, उन्होंने ली थी 300 रुपीज़ की लोन। उसमें उन्होंने क्या किया? 306 रुपीज़ एट लास्ट दिए और लोन ली थी 300 की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 रुपीज़ उन्हें ज़्यादा देने हुए। और यहाँ पे जो बाबू है उनको 60 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़े। Who has to pay back more? हरिया एंड बाबू में से किसे ज़्यादा पैसे पे करने होंगे? किसे करने होंगे? बाबू को। हाउ कैन यू से दैट? हियर बाबू पेड at last 360 rupees and here Hariya pay 306 rupees at the end of a 6 month. So we can say that Babu pays more money. Then next क्या है? किरण says people laugh and tease us about our work. जो लोग थे वो लोग हंसते थे। लाफ यानी कि हंसना, टीज यानी कि चिढ़ाना। यहाँ पे वो जब जंक सेलर की शॉप ओपन की तब जो लोग थे वो लोग किरण पे एंड उनकी जो सास थी उन पे हंसते थे एंड उनको चिढ़ाते थे। अबाउट अवर वर्क, उनके काम के लिए। दे कॉल्ड इट गंदा काम। जो लोग थे वो क्या बोलते थे कि ये जंक सेलर का काम तो गंदा काम है, डर्टी बिजनेस, गंदा बिजनेस है। बट आई डिड नॉट थिंक सो। बट जो किरण थे उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि मेरा बिजनेस गंदा बिजनेस है। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। वो जानते थे कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इस बिजनेस से वो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। सो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये काम गंदा काम है। उन्हें पता था कि उन्होंने जो शॉप ओपन की है उससे उनको बहुत सारी अर्निंग मिलेगी। देन वो क्या बोलती है? नाउ वी हैव पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। जब वो मैरिज करके घर पे आई थी तब उनके पास जो घर था वो था मड हाउस यानी कि मिट्टी का हाउस था। बट whenever she open this business, whenever she start this business, she earn so much money and she make पक्का हाउस। वो लोगों ने जब भी ये बिजनेस स्टार्ट किया एंड उसमें से अर्न की तब उन्होंने पक्का हाउस यानी कि जो पक्का घर है वो बनाया विथ इलेक्ट्रिसिटी। कहीं गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, पक्के घर भी नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने उनके बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पक्का हाउस भी लिया एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी थी। वी हैव फ्रिज, टीवी एंड गैस स्टव। उनके पास फ्रिज भी आ गया, टीवी भी आ गई एंड गैस स्टव भी आ गया। जो भी फैसिलिटीज़ नहीं थी वो सारी फैसिलिटीज़ उनके पास आ गई। माई हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। जब वो घर पर आए थे तब उनके भाई एंड जो उनके हस्बैंड थे उनके भाई एंड सिस्टर पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन
जब से उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तब से उनके हस्बैंड्स के भाई एंड सिस्टर एंड उनकी जो डॉटर थी वो सारे लोग स्कूल जाने लगे। यहाँ पे हमारी ये जो लेसन है उसका ये पार्ट 1 है वो फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।